ठीक है भाई, देखिए आज हम पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट इस सीरीज़ में कर चुके हैं। तीसरे पार्ट में फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा था कि हर बार हम थोड़ा थोड़ा पहले कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे, तो आज कैलकुलस में हम ए वाई को टच कर चुके हैं। हमने इंटीग्रेशन की 2-3 एक्सरसाइज को टच कर लिया। आज थोड़ा डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल में सबसे पहले मैं आपको आज वेरिएबल सेपरेबल सिखाऊंगा। तो देखिए जरा, वेरिएबल सेपरेबल वैसे सब सीखे हुए हैं, पर रिवीजन देख लीजिए कैसे करना है। वेरिएबल सेपरेबल के देखिए वर्ड से अगर आप समझोगे जहाँ पे आप वेरिएबल को सेपरेट कर सको, जहाँ पे आप वेरिएबल को सेपरेट कर सको। ये x है, ये भी x है, तो ये पूरा फंक्शन x का है, ये y का है, तो इसको अलग अलग करिए जरा। dy इज इक्वल टू लॉग, इसको कहते हैं पार्शल। ठीक है, पार्शल मतलब जहाँ y को y के पास छोड़ दिया, x को x के पास ले आए। अब हम x का ही इंटीग्रेट करेंगे केवल, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y। ये तो हो गया खत्म। अब लॉग का कैसे करते हैं, लॉग में लगता है आइलेट। लॉग में क्या लगता है, आइलेट। कैसे लगता है आइलेट, 1 इंटू लॉग x प्लस 1 dx। तो क्या लगेगा देखिए इसमें जरा, आइलेट के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से लॉग आ गया आपका पहले नंबर पे, और 1 को कंसिडर करते हैं हम एलजेब्रा, तो ये आ गया हमारा सेकंड नंबर पे। 1 को क्या कंसिडर करते हैं, एलजेब्रा। तो कैसे लिखेंगे इसे देखिए, पहला एज इट इज बाई पार्ट, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस 1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये पूरा इसी ब्रैकेट में होगा, एंड देन वी क्लोज द ब्रैकेट। हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो y इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x लॉग x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस 1 कितना होगा, लॉग x प्लस 1 का 1 अपॉन x प्लस 1। देखो पार्शियल किसे कहते हैं और चेन रूल कैसे लगानी है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, लॉग का हो गया 1 अपॉन x प्लस 1, फिर आपको x प्लस 1 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो x का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 का होगा 0। समझ में आ गई बात। अब इस 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो कितना आएगा 1 का इंटीग्रेशन, x, और यहाँ पे बाहर क्या है, dx। ठीक है जी, तो ये आ गया x अपॉन x प्लस 1। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखिए ये हो गया x लॉग x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन इस x में, आप एक काम करो प्लस 1 करो और माइनस 1 करो। इतनी बात आई समझ में, प्लस 1 करो और माइनस 1 करो। प्लस 1 इसलिए रहा ताकि नीचे की तरह बन सके। अब y इज इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस 1 माइनस, अब इस x प्लस 1 को x प्लस 1 से कर दो डिवाइड, तो कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। y इज इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस सी। देखो 1 का इंटीग्रेशन x और dx अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग x प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया खत्म। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगा लीजिएगा ढंग से कि लॉग का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो लॉग का इंटीग्रेशन भी यहाँ से हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम आइलेट करेंगे तो वहाँ पे हमें चीज़ें कनेक्ट करनी, ये नहीं कि इंटीग्रेशन में अलग से करेंगे तो ही सीखेंगे। यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। आइलेट का रूल क्या होता है, लिख लो इसे जरा, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। अगर दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन के अंडर, तो उसको इंटीग्रेशन में कैसे लगाते हैं, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में डेरिवेटिव करना है फर्स्ट का, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, और यहाँ पे फिर इस इंटीग्रेशन के लिए dx आ गया। और फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड करते हैं, आइलेट के रूल से। किसी भी बुक में लियाटे भी लिखा है, LIATE भी लिखा है। ठीक है, तो बहुत गौर से करना है आइलेट का और लियाटे का, क्योंकि अगर ये दोनों भी आ गए ना, इन्वर्स और लॉग एक साथ आ गए, मान लो कहीं पे लिखा साइन इनवर्स x इंटू लॉग x, उसका कैसे करोगे, तो पहले लॉग का अलग से कर लो, पहले लॉग का या साइन इनवर्स x का, इन दोनों में से किसी एक का पहले आप अलग से निकाल लो। ठीक है, अगर आता है तो, अगर आता है तो मैं कहीं कोई ना कोई सीरीज में एक आध क्वेश्चन ऐसा करा दूंगा आपको। पहला क्या होता है, इनवर्स, सेकेंड लॉग है, तीसरा एलजेब्रा, एलजेब्रा में आ गया आपका पॉलिनोमियल x स्क्वायर y स्क्वायर, ये ट्रिगोनोमेट्री, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल EX, a की पावर x, ये वगैरह। ठीक है,
तो पहले हमारा क्या था, log x प्लस 1। log अगर आए, साइन इनवर्स x अगर आए तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर साइन इनवर्स x भी आएगा तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 1 से। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और अप्रोचेबल है कि ईजिली हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि जब भी मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, y को हमेशा कोशिश करो लेफ्ट में रखने की, y को हमेशा कोशिश करो लेफ्ट में, dy को। देखो dy को मैंने इधर रखा तो sec स्क्वायर y tan x dy, और इसको उधर भेज दो तो माइनस sec स्क्वायर x tan y dx। बात होगी क्लियर ये वाली। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा। सेक स्क्वायर वाई को मैंने यही रखा क्योंकि डी वाई यहाँ पे है, टेन वाई को मैं यहाँ ले आया और डी वाई यहाँ पे है, सारा वाई एक साथ आ गया, माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स और यहाँ लग गया डी एक्स। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो दोनों तरफ। अब ये बात कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप टेन वाई को लेट कर लो, ठीक है, टी, और टेन एक्स को लेट कर लो यू। टेन वाई का क्या होगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, और इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। टेन वाई को क्या लेट करा, टी, सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी टी, तो ये बनेगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू। डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी माइनस लॉग मॉड यू, और अगर दोनों लॉग में आते हैं तो सी को भी किस में ले लो। देखो ये अपनी चॉइस है, आप सी को सी भी लिख सकते हो, आपका मन करा नहीं मैं सी को सी ही लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें देखो क्या होगा, जैसे समझने की कोशिश करना, ये लॉग है ये भी लॉग है, आपने सिंपल सी लिख दिया, मान लो आपने ऐसे लिख दिया। अब ये दोनों इधर आएंगे तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी बनेगा। लॉग ए प्लस लॉग बी को क्या लिखोगे, लॉग ए बी इज इक्वल टू सी। तो फिर टी यू को क्या लिखोगे, जब लॉग उधर जाएगा तो ई की पावर सी हो जाएगा, ई की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ई की पावर सी को आप लास्ट ले फिर से सी लिख दोगे। बात वही है, पहुंचना वहीं तक ही है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपका एक दो स्टेप बच जाएंगे जब भी ये दोनों लॉग में आएंगे, ठीक है। ये भी लॉग में आए ये भी लॉग में आए तो सी को भी किस में लेना, लॉग में, बस आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी अप्रोच वही है, पहुंचना वहीं तक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लॉग सी, इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा लॉग टी यू लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये क्या बनेगा लॉग सी। कंपेयर करोगे तो टी यू किसके इक्वल आ गया, सी के। टी क्या है, टेन एक्स, यू क्या है, मतलब आगे पीछे देख लीजिए, एक टेन वाई एक टेन एक्स है तो यू की वैल्यू हो गई टेन एक्स, टी की वैल्यू हो गई टेन वाई इज इक्वल टू सी। ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या है जरा, cos x dy बाई डी एक्स प्लस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स। अच्छा आपका मन कर रहा होगा कि इस क्वेश्चन को ना वैसे देखने की कोशिश करा जाए। कैसे, जैसे हमने किसे देखा था, कौन से क्वेश्चन को देखा था, ऐसे गंदी नज़र से, ठीक है। इस क्वेश्चन को जैसे आइलेट वाले क्वेश्चन से करा जाए, लेकिन इसमें कहीं भी ना इन्वॉल्वमेंट, डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या आता है, पी वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो क्या देखो, अगर मैं इस कॉस एक्स से डिवाइड भी कर दूंगा, पहले मैं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से, गौर करके देखना जरा, तो कितना आएगा देखो, कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन कॉस एक्स, यही आएगा, कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन कॉस एक्स। कहीं भी इसमें वाई आ रहा है उधर, सिंपल ये क्वेश्चन किसका, सेपरेशन का दिख रहा है, ये पूरा एक्स का फंक्शन है, ये पूरा इधर वाई रह जाएगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स। तो कैसे करेंगे इसे बताइए, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बचेगा। अच्छा कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, बढ़िया अप्रोच, ठीक है, पर ज़्यादा दूर तक जाएगी नहीं ये। तो अब आपका बुक है तो फॉर्मूला आप ओपन कर लीजिए एक बार, कॉस थ्री एक्स का लिखिए, फोर कोस क्यूब एक्स, फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स है, फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स, हाँ ठीक है। और कॉस टू एक्स का वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, और एक होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स डी एक्स।
ठीक है जी, इसे आ जाओ, इसे लिख लेते हैं पहले ज़रा। डी वाई इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स। ये बन गया। यहाँ पे हमारा cos 3x का और cos 2x का फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, और sin 3x का क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ठीक है जी, आगे कैसे करेंगे इसे, जरा दिमाग लगाइए, बताइए कैसे करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। इसको लिखोगे अलग डिवाइड करके तो cos स्क्वायर एक्स आएगा, इसको लिखोगे तो cos x आएगा, इसको लिखोगे तो -3 आएगा, और 1 अपॉन cos x होगा sec x, और dx तो हटा दिया यहाँ से, उधर लग गया, इधर ही आ रहा है। अभी पहले पूरा सॉल्व कर लो ढंग से, इंटीग्रेशन तो एक स्टेप में हो जाएगा, इंटीग्रेशन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे पता है कि cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम इसे कन्वर्ट किस में करते हैं, पहले डबल एंगल फॉर्मूला से हाफ एंगल में, हाफ एंगल से डबल एंगल में। कैसे, देखिए मुझे ये पता है ना, 1 प्लस cos 2x कितना होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो 4 इंटू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 माइनस 2 cos x माइनस 3 प्लस sec x, इस 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, बाहर आ गया dx। ये फॉर्मूला भी लिख लो। लास्ट स्टेप बस एक बार में थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ इसे। 2 cos 2x आ गया पहले, तो ये आ गया माइनस 2 cos x, लास्ट वाला आ गया sec x, और देखो 2 बन जाए 2 और ये है -3, तो क्या बचेगा, -1। अब आप इसमें क्या कर दो, इंटीग्रेट dx के साथ। ठीक है, अब आप इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट, y बचेगा इसका, 2 cos 2x का क्या होगा, sin 2x, और इसका क्या आएगा, 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, इसका क्या होगा, 2 sin x, sec x का क्या होता है, log mod sec x प्लस tan x, log mod sec x प्लस tan x, -1 का क्या होगा, -x, और साथ में क्या आएगा, प्लस c, इस 2 से 2 कर दो कट, और ये हो गया आपका आंसर। y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x प्लस लॉग मॉड sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी था ये वाला, है ना, नहीं लगा इजी, अरे कैसी बातें कर रहे हो सर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, dy बाई डी एक्स प्लस 2। देखिए वेरिएबल सेपरेबल में हमने बहुत इजी क्वेश्चन करे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी करनी है तो एनसीईआरटी में डाली हुई है, तो ये तो बीच में से कुछ क्वेश्चन निकाल रहे हैं बढ़िया बढ़िया से, जो आपके एग्जाम में अगर आ गए तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। फोर्थ क्वेश्चन क्या देखिए जरा, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू वाई। अब देख के मुझे क्वेश्चन किसका लगेगा कि भैया वेरिएबल सेपरेबल का हो सकता है, तो गलती हो जाएगी पेपर प्रेशर में। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आपको लगे कि वेरिएबल सेपरेबल का, तो उसके नीचे पहले लिख के देख लो ना फॉर्म उसकी, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही फॉर्म होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। लीनियर की फॉर्म है ये, किसकी फॉर्म है, लीनियर की। लेकिन उसमें एक चीज और कहता है कि पी और क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। पी और क्यू किसके फंक्शन होंगे, बस एक्स के। लेकिन यहां तो क्यू वाई का फंक्शन हो गया, तो ये क्या नहीं होगी, ये लीनियर नहीं होगी, ये लीनियर नहीं होगी। और अगर लीनियर नहीं होगी तो होमोजीनियस देखते हैं। तो देखो होमोजीनियस में यहाँ कितनी, एक्स और वाई 2 वेरिएबल हो गए, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे डिग्री 2 होगी, यहाँ पे डिग्री 1 होगी, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो क्या बचा ये, वेरिएबल सेपरेबल। कैसे करोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस 2xy, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2x। So dy अपॉन y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बनेगा log mod y, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और 2x का, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 गया, तो log mod y किसके इक्वल आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ऐसे ही। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए भाई। और देखिए अगले, अब 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, अब 4 क्वेश्चन और थोड़े से लेवल बढ़ा के लिए, लेवल अप कर दिया है। वेरिएबल सेपरेबल का मैटर देखो, cosec क्यूब एक्स डी वाई माइनस cosec वाई, cosec क्यूब एक्स डी वाई माइनस cosec वाई, cosec वाई है क्या ये? देख सकते मैं क्वेश्चन देख लो जरा, cosec वाई डी एक्स। ठीक है, cosec वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। पहले तो पोजीशन इनकी थोड़ी सी बढ़िया करो, cosec क्यूब एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा? cosec वाई डी एक्स। ये cosec वाई डिनोमिनेटर में आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में आती क्या बनेगा बताइए जी? साइन, क्या बनेगा? साइन। तो ये बन गया आपका साइन वाई डी वाई। ये cosec क्यूब डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर जाए क्या बनेगा? डी एक्स। अच्छा बताइए साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लिखवाया हुआ है, चलो देख लो। साइन 3x का क्या होता है? अभी क्या बताया थे साइन 3x का मैंने? 3 sin x माइनस कॉस 4 sin क्यूब x। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। लेकिन मुझे साइन क्यूब x की वैल्यू चाहिए। 4 sin क्यूब x, निखिल एक बार देखते बराबर, चीटिंग तो नहीं कर रहा? 3 sin x माइनस साइन 3x, और इस 4 को हटाए कहाँ ले आओ? इसके नीचे। 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 कितना आया? 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये साइन क्यूब x का फॉर्मूला बन गया। इसको याद भी रख सकते हैं भाई। देखो मैंने कल भी बताया था, एग्जाम ऐसे नहीं निकलता कि आप वहाँ अपना टेक्नीशियन दिमाग लगा रहे हो। कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जो आप पूरा टू द टिप याद होनी चाहिए, कि आप दिखा तुरंत आपने लगा दिया। साइन वाई डी वाई, साइन क्यूब एक्स का 1/4 बाहर ले लो, और ये क्या बचा? 3 sin x माइनस साइन 3x, और यहाँ क्या आएगा? डी एक्स। साइन वाई का क्या बनेगा? माइनस कॉस वाई। 1/4 3 sin x का माइनस 3 cos x, इसका क्या बनेगा? प्लस cos 3x, और 3x के डेरिवेटिव से कर दो डिवाइड, और यहाँ पे आएगा प्लस 3। तो यही छोड़ देना, या आपका मन कर रहा हो माइनस से मल्टीप्लाई करने का तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारी अपनी मर्जी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, आंसर को तो कहीं तक भी निकाल सकते हो आप। बेसिकली आंसर आपका यहाँ तक निकल चुका है। आपका मन कर रहा है मैं माइनस हटा दूँ, माइनस लगा दूँ, कोई कह रहा है 1/sec बना दूँ इसका, तो बनाने कुछ ही बना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बेसिकली इंटीग्रेशन हो गया, y अलग हो गया, x का अलग आंसर आ गया, इतना ही होता है इसमें। 1 माइनस cos 2x dy प्लस 1 प्लस cos 2y dx। ये किसका क्वेश्चन होगा? वेरिएबल सेपरेबल का ही है। ये पूरा x का फंक्शन है, ये पूरा y का फंक्शन है, तो इसको अलग अलग करके लिखो पहले। 1 माइनस cos 2x dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस cos 2y dx। तो dy के नीचे क्या आएगा ये बताओ? 1 प्लस cos 2y इज इक्वल टू माइनस, इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे, dx अपॉन 1 माइनस cos 2x। 1 प्लस cos 2y का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस में 2 cos स्क्वायर y, और इसका क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x। अच्छा यहाँ तो x है, यहाँ भी y पेल दिया, 2 sin स्क्वायर x। जब ये 2 को आप देखो दोनों साइड आ रहा है 2, तो 2 से 2 को कट कर दिया, cos ऊपर जाए क्या बनेगा? sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx। बात समझ में आई? अच्छा sec स्क्वायर y का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan y, और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, तो क्या बचेगा? cot x, और माइनस ऑलरेडी है, प्लस सी, खत्म। इतना ही दम है। लेकिन मेन चीज़ क्या है? अगर मुझे फॉर्मूले याद हैं, 1 प्लस cos 2y का फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन अपनी जगह से हिल नहीं सकता। कल से मैं केवल एक चीज़ पे जोर डाल रहा हूँ, ऐसे हम कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक। ठीक है, जितने सीरीज खत्म हो गए ऐसे क्वेश्चन हम कम से कम 50-60 कर लेंगे। अब देखो जरा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई वाई। थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देख लिया।
ठीक है, और ये पेपर में शायद आया भी है, नहीं भी आया तो आपके बार आ जाएगा। ठीक है, मेरे को लग रहा नहीं कभी आया होगा ऐसा गंदा सा क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। ये देखो भैया, dy बाई डी एक्स ई एक्स है, ये ई वाई है। ई एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हो, ई एक्स इंटू ई वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई वाई। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से e की पावर y कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। हो गए सेपरेट, हो गए सेपरेट। e की पावर x प्लस वाई को क्या लिखते हैं, a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यहाँ से अलग हो गए। अब y वाले पार्ट को अलग निकाल लो, तो क्या आएगा, dy अपॉन e की पावर y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो e की पावर y ऊपर जाए क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर माइनस वाई का होगा माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई एक्स का ई एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। आंसर फिनिश। ठीक है, तो जितने टफ क्वेश्चन दिख रहा है उतना टफ नहीं है, बस आपको थोड़ी बुद्धि वहाँ पे एक्टिव हो जाए, रिचार्ज हो जाए टाइम पे बुद्धि का। ये नहीं कि वहाँ पे जाके पता चला कि रिचार्ज खत्म है, तो जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हो उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। ये क्वेश्चन, ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़े बहुत अगर आपको पता होगी कि हम फैक्टर कैसे बनाते हैं तो ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन, मतलब बेकार हो जाएगा, वहाँ पे नहीं हो पाने का। तो देखो dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे इसे, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स। तो मैं ऐसे लिखूंगा dy बाई डी एक्स, थोड़ा सा बड़ा करके देख नहीं रहा होगा। इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने 1 पहले में से, और अगले दोनों में से लिया y। तो क्या बना इसका फैक्टर, एक बना 1 प्लस वाई, एक बना 1 माइनस एक्स। अब हो गया वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, पहले नहीं था। तो ये क्या बन गया, dy अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, क्या, हाँ 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 ऊपर जाएगा ये तो, 1 माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, गौर करिएगा। डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 हो गया लॉग मॉड वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस। तो कितना टफ था ये क्वेश्चन। स्टार्टिंग थोड़ा देख के क्वेश्चन को लगता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन जब तक हमने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं होते। ठीक है, चारों डिफरेंट थे, चारों क्वेश्चन हो गए। एक ट्रिग्नोमेट्री में था, इसमें एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रा दोनों थे, उसमें आपको फैक्टर करना था, और इसमें आपको क्या करना था, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगाना था। तो 4 नई चीज़ सीखी। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ठीक है भाई, देखिए अगले 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन का आप सेट बना रहे हो, हर बार क्वेश्चन में डिफरेंस है। अब इसमें 3 क्वेश्चन कैसे हैं आपके, 3 क्वेश्चन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किसे कहते हैं, जहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन हो। जब कंडीशन गिवन होगी तो कंडीशन किसके लिए गिवन होगी, सी के लिए। कंडीशन किसके लिए गिवन होगी, सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन पहले। ये बिल्कुल जैसा मैंने 8th क्वेश्चन किया था वैसे मेरा 9th क्वेश्चन है। पहले मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई वैल्यू। अब आपको पता है सेपरेट हो सकता है, सेपरेट हो गए। डी वाई के नीचे क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये उधर क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दीदी 10 बजे का टाइम नहीं देखा तुमने, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y, 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये लॉजिक खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, आपने यहाँ तक सॉल्व कर दिया पूरा। डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का tan इनवर्स y हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब ये देखो यहाँ पे ये कंडीशन जब भी ऐसे गिवन हो,
y जीरो इज इक्वल टू 1। तो जो अंदर जीरो लिखा है x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? x की, और ये y की वैल्यू है। मतलब x को जीरो रखना और y को क्या रखना है? 1। तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये तो पूरा जीरो हो गया। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 4। tan इनवर्स 1 को ऐसे सोचो कि tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? पाई बाय 4 पे, 45 डिग्री पे। तो c की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 4। अब इसे वापस पुट कर दीजिए यहीं पे। हमें c तो निकालना था, निकाल लिया हमने। tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c पाई अपॉन 4। ये था बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया कि आपको c निकालना है। अब ये क्वेश्चन हो गया पेपर में, किस्मत बहुत अच्छी, तो 3 नंबर पक्के हो गए। ये आया हुआ पे क्वेश्चन है। जितने भी हमने करे लगभग उनमें से आधे PYQ हैं और आधे मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कि पेपर में अगर कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया तो आपको पता होना चाहिए। इसको तो लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट। log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन कहीं भी आता तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है, क्या तो फैक्टराइजेशन होकर अलग हो जाएगा, फैक्टर बन के अलग हो गया, या वो मल्टीप्लाई में होंगे, या वो ई की पावर में भी देख लिए मैंने कि ई की पावर में हमने अलग कर लिए। तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, एक बात है कि अगर log को हटाना होता है तो हम कैसे हटाते हैं? जैसे मेरा क्वेश्चन है, log को मुझे हटाना है, मैं क्या करूंगा? जैसे log हटेगा यहाँ से, एक बात ध्यान रखना, log जैसे ही हटेगा तो दोनों साइड क्या आ जाता है? ई आ जाता है। क्या आ जाता है दोनों साइड? ई। तो ये ई की पावर में log गया। अगर आपने यहाँ भी ई की पावर ले लिया तो ये बनेगा ई की पावर 3x प्लस 4y। और सबसे इजी तरीका क्या है कि जब आप यहाँ से log हटाओगे तो दूसरी साइड किस में चली जाएगी? ई की पावर में चली जाएगी। ये ध्यान रख लेना बस। जब आप एक साइड से log हटाओगे तो दूसरी साइड क्या चली जाएगी? ई की पावर में चले जाएगा। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया? e3x इंटू e4y। तो यहाँ पे क्या बना? e इनवर्स 4y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e3x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e3x dx। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। e4y का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? e ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे होगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4, माइनस ऑफ e की पावर माइनस 4y। नहीं, एक सेकेंड, माइनस 4 नहीं है क्योंकि माइनस तो मैं ले चुका ऊपर, उसका माइनस तो हम ले चुके ना पहले ही ऊपर। अगर माइनस ना लेता तो माइनस 4 आता, लेकिन मैं माइनस यहाँ पे यूज कर चुका हूँ। और e3x का क्या होगा? e3x अपॉन 3 प्लस c। हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन आपको दे रखा y जीरो इज इक्वल टू 0, कि जहाँ पे x जीरो है वहाँ पे y भी जीरो है। अब पुट करिए, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। पुट करेंगे तो माइनस ई की पावर 4 इंटू 0, जीरो हो जाएगा। माइनस जीरो जैसे कोई चीज़ नहीं होती तो इसका मतलब ये जीरो ही है। अपॉन 4, ये भी क्या बनेगा? ई की पावर 0 अपॉन 3। तो वैल्यू क्या बनी? माइनस 1 अपॉन 4। और ये भी आएगा क्या? 1 अपॉन 3। इधर आगे क्या हो गया? ये माइनस 1 अपॉन 3। तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 4 3 12, 4 3 12। यहाँ बचेगा माइनस 3, यहाँ बचेगा माइनस 4। और सी की वैल्यू क्या आई? माइनस 7 अपॉन 12। अभी तक कहाँ यूज़ कर लेंगे? यहाँ पे देखो, माइनस ई की पावर माइनस 4y अपॉन 4 इज इक्वल टू e3x अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 12। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आंसर को, नहीं आपका मन कर रहा है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बहुत बढ़िया था। अब हमने 7-8 टाइप देख लिए इसके, एक टाइप ये रहा, एक टाइप ये रहा, इस तरह से। तो अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में रिमेंबर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं अलग अलग करा रहा हूँ। जब एक साथ कराऊंगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। कैलकुलस, हर वीडियो में हम कैलकुलस को रखेंगे क्योंकि कैलकुलस 35 नंबर की है पेपर में। ठीक है, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कल को जो है AOD उठा लूँगा। कल को हम AOD कुछ क्वेश्चन करेंगे। AOD में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चंस, या रेट ऑफ चेंज या मिक्स करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ले लेंगे उसके साथ। ये क्वेश्चन क्या है? एक्स इनवर्स। अभी हमने इनवर्स वाला एक भी क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन इस इनवर्स से डरना नहीं है। इसको हम क्या कर लेंगे? cos स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? देखिए, cos स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन वाई dx। तो ये क्या बना था? ये जरा y cos स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस x cos स्क्वायर x dx
यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, वाई कॉस स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी। आज कैसे करेंगे? लगाइए दिमाग, आईलेट तो लगेगा, पक्का लगेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ी होता है। आईलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री दूसरे नंबर पे आएगा। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, मैंने अभी फॉर्मूला भी लिखवाया था इसका। तो ये कन्वर्ट होगा किस में? 1 प्लस कॉस 2y अपॉन 2 में। इसलिए मैंने कहा था ध्यान रखना, अभी आगे कम से कम 50-60 क्वेश्चन में और यूज होगा। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। 2 दोनों साइड आ रहा, काट दो इसे, कट गया। अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। y प्लस वाई कॉस 2y, ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू, अच्छा 2y था ना ये तो सुनो 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 सुनो, y इंटू 1 प्लस कॉस 2y, एक अलग अलग ही कर लेंगे इससे। तो कॉस 2y इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x प्लस x कॉस 2x dx। ठीक है, देखिएगा पहले मैं y को ना अलग से रख लेता हूँ ऐसे, या y का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे कर लेना। प्लस अब इस y cos 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे क्या लगेगा? आईलेट। कैसे लगेगा देखिए, पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लो ऐसे। इसमें पहला कौन सा होगा? अलजेब्रा। दूसरा कौन सा होगा? ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। आ गया बाहर डी वाई। ये किसका हुआ? ये सेकंड पार्ट का हो गया पूरा। इज इक्वल टू माइनस, आपने x का ऐसे ही रख दिया, माइनस एक्स डी एक्स। एक माइनस और ले लो इस वाले के लिए, बनाओ ब्रैकेट x cos 2x, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। पहले ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, देयर इज द dx। नाउ अगेन देयर इज द ब्रैकेट फॉर दिस ब्रैकेट। ठीक है जी, ये पूरा बन गया। अब y डी वाई का क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट y cos 2y का क्या होगा? साइन 2y अपॉन 2, यही बनेगा। माइनस इंटीग्रेशन dy अपॉन y 1, cos 2y का इंटीग्रेशन साइन 2y अपॉन 2, और ये तो हो गया इंटीग्रेशन, बाहर बच रहा है dy। ठीक है, अब छोटा हो क्वेश्चन, अभी और छोटा होएगा ये। इधर आ गया माइनस एक्स का, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका क्या बनेगा? देखो, माइनस एक्स कॉस 2x, एक्स साइन 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटू साइन 2x अपॉन 2, और बाहर लग रहा है dx। अब इंटीग्रेशन तो हो गया लगभग सबका, तो यहाँ लगा दो एक छोटा सा प्लस सी, लगा दिया। अभी बच रहा है ना क्वेश्चन, खत्म थोड़ी हुआ है। तो कह रहा हूँ भाई ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। हर बार थोड़ा लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी इसे साइड रख के पहले से सॉल्व कर लेते हैं पूरे को। वाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे क्या बचेगा? ये तो हो चुका, ये तो इंटीग्रेट हो चुका, लेकिन 2 2 2 सबके पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं सी को थोड़ा सा बाद में लगा लेंगे, क्योंकि अभी तो इंटीग्रेशन बचा हुआ है हमारा। पहले पूरा इंटीग्रेशन हो जाए फिर सी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एक काम करो, पूरे क्वेश्चन में से 2 2 2 या दोनों साइड कर दो 2 की मल्टीप्लाई, तो ये 2 हट जाएगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कट जाएगा ही सारे। क्या आप ऐसे काटना मत, आप दिखाना वहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, या हटा देना एक स्टेप लिख के, तो ये सारे 2 हट गए। अब क्या बचेगा आगे? पहले जो बचा वो लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस, इसमें तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो ये सिंपल ओपन होगा, वाई साइन 2y, यहाँ पे माइनस माइनस है, और साइन 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का माइनस कॉस 2x या 2y अपॉन 2, तो माइनस ऑलरेडी है, तो क्या बनेगा ये?
cos 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x साइन 2x, देखिए यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस, प्लस हो गया। अब साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x, तो क्या बचेगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब इस सारे को इधर ले आओ तो ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई साइन 2y प्लस एक्स साइन 2x प्लस कॉस 2y अपॉन 2 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। ठीक है, नोट करिए इसे। देखो भाई 12वां क्वेश्चन हमारा रह गया था पहले, जगह के अभाव में, अब की बार नहीं रहेगा, शहीद करके मानेंगे सब की बार। 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, और इधर लिख लो माइनस इज इक्वल टू 2xy dy। तो मैंने लिखा 2xy dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैं से उधर ले गया, देखो आगे ले गए हम इसे उधर, तो क्या लिखेंगे इसे 2xy dy। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है जी। अब ये वाई स्क्वायर माइनस 1 है, इसे लिखो 2y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ये बन गया 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अच्छा ये बताइए अगर log x नीचे होता 1 प्लस लॉग एक्स, ये वाला एक सेकंड क्वेश्चन में एक बार रेफर कर लेता, यही लिखा है क्या, या भाई साहब कुछ ऑटो डिक्टेट नहीं कर लिया हमने? ये है कहाँ क्वेश्चन? 12 नहीं यही होगा यार, यही है 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये तो बड़ा इजी हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो 2y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 ये यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, इसको देख लेते हैं भाई। वाई स्क्वायर माइनस 1 को टी लेट कर लेना, 2y dy आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका आंसर, आपको शायद पता हो लॉग वाई स्क्वायर माइनस 1 ही बचेगा। तो सिंपल है, तो कई बार कर लिया, अब ये भी लिख के दिखाऊंगा। अब इसे कैसे करोगे, देखो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो पहली बात तो इसमें डेरिवेटिव वाला डिविडेंड रूल मत लगा देना, कभी नहीं हमारा डेरिवेटिव वाला अच्छा लग रहा है उसे लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसको चाहे आप अलग अलग कर लो, 1 अपॉन एक्स डी एक्स को अलग लिख लो और लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स को अलग लिख लो। ऐसे है, आप एक साथ भी ले सकते थे 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स को, अलग अलग भी ले सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया लॉग वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या होगा। अब इसमें क्या लगेगा आइलेट, आइलेट के हिसाब से लॉग पहले आता है अलजेब्रा पहले आता है, लॉग पहले आता है इलेक्ट्रिक के हिसाब से, तो लॉग एक्स पहले आ गया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये दिख रहा है, देखना जरा, थोड़ा बहुत दिख रहा है, अगर बाहर ले जाऊंगा तो ठीक है। इतना है बस तो ठीक है भैया, यहीं रोक दो इसे। यहाँ पे log x पहला ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई, डॉट है ये, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और एक dx इसके बाहर लगा हुआ है। अगर दिख रहा हो देख लेना, तो लगा लेना अपनी बुद्धि से, थोड़ा काम अपनी बुद्धि से भी कर लेना। log mod वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, अच्छा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x ही होगा, और एक log x बाहर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये log x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होगा 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log
मॉड एक्स, दोबारा से वही आ गया, वाओ, डी एक्स। ठीक है, अबे दोबारा से वही आ गया। अच्छा एक काम करो जरा, अब दोबारा से तो ऐसा नहीं करोगे, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। एक सेकेंड, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो जरा। क्या हंस रहा है? नहीं, यही तो नहीं करना, यही तो मैं बता रहा हूँ कि हमें कहाँ सॉल्व करना है। मैं सोच रहा हूँ इसी में अमेंडमेंट करा दूँ, लेकिन हो नहीं पाएगा। चलो करके देखते हैं थोड़ा सा। नहीं नहीं, कॉमन नहीं लेंगे, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ सुनो। ये तो हो गया बिल्कुल अलग पार्ट, इसको ही तो हम अलग कर रहे हैं बार बार, और ये प्लस में आ रहा था इसके साथ log x अपॉन एक्स। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि log x अपॉन एक्स को पहले अलग से सॉल्व कर लो। इसको मान लो i, log x अपॉन एक्स, आपने इसका इंटीग्रेट कर लिया इसको i मान के। भाई ये काम अलग से करना पड़ता है, अगर आप वही करोगे ना तो वहाँ आप एक काम नहीं कर पाओगे। पता क्या, आपने इस पूरे को क्या लेट किया ये बताइए जरा। आपने इस पूरे को i लेट किया हुआ है, आपने इसे i लेट किया था ना, और ये फिर से बच गया। देखो log x अपॉन 1 अपॉन एक्स, यही तो है ये क्या है हमारा, i तो है। तो i अब किधर आ जाएगा, इधर। तो 2i इज इक्वल टू क्या बचा, log x का स्क्वायर। तो i क्या बचा, 1 अपॉन 2 log x का स्क्वायर, वो ये है 1 अपॉन 2 log x का स्क्वायर। ये इस i की वैल्यू आ गई जो इसके साथ प्लस में था, जो इसके साथ प्लस में था, क्योंकि मैंने इसे क्या लिख लिया था इस वाले को, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन log x अपॉन एक्स। यही तो लिखा था मैंने इसे, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx। तो log x अपॉन एक्स वाले की वैल्यू ये आ रही है, इंटीग्रेशन 1/2 log x का स्क्वायर। अब ये इसमें प्लस करके लिख देना, इस वाले में जो मैंने लाइन से अलग किया है, log y स्क्वायर, इसमें ना यहाँ पे प्लस i, सब में प्लस i प्लस i, ये लगा के जरूर चलना, क्योंकि हटा थोड़ी दिया हमने उसे, तो अलग से सॉल्व ही तो किया है। प्लस i प्लस i प्लस i, और उस i को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो क्या आएगा देखिए जरा, log y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log x, और i की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 log x का होल स्क्वायर, सब log में आ रहा है, प्लस log c प्लस log c। तो ये बन गया मेरा आंसर, log y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log x प्लस हाफ log x स्क्वायर प्लस log c। नोट कर लो इसे पहले। देखिए भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, y स्क्वायर माइनस 1 को t ले लो, और इसका क्या बनेगा 2y dy dt, इधर 1 प्लस log x को u ले लो, क्या बनेगा 1 का 0 log x का 1 अपॉन एक्स, dx इज इक्वल टू du। ये क्या बना 2y dy बन गया dt, और नीचे आया t, ये बनेगा log मॉड y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log x अपॉन एक्स का, ये आ गया ऊपर dx अपॉन एक्स का du, और नीचे 1 प्लस इसका 1, इस तरह 1 प्लस log x हो गया u, 1 प्लस log x क्या होगा u, और dx अपॉन du, dx अपॉन x क्या होगा du। तो log मॉड y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये खत्म। हाँ ना, बताओ इतने बड़े मेथड से बिना बात के अपना सिर खपाया है घंटा। u क्या है 1 प्लस log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू 1, y की 0, x की वैल्यू 1, y की 0, 0 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 मॉड के अंदर प्लस 1 हो जाएगा, और log 1 कितना होता है 0, 1 प्लस log 1 होता है 0, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन 2 प्लस c, और c की वैल्यू क्या आएगी, इसे ऊपर पुट करो, log मॉड y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, और c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। थोड़ा पिछले मेथड से ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, सुलभ है। ये वाला देखिए, कौन सा वाला, ना ना ना, मैंने 1 प्लस log x को टी लिया है ना पूरा, अब क्या हमने सेपरेट नहीं किया, हमने उसी को ले लिया पूरे को। यहाँ पे देखो 1 प्लस e2x dy इज इक्वल टू 1 प्लस
तो ये क्या बचेगा 1 प्लस ई की पावर 2x डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे बचा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन, यहाँ पे ई एक्स भी है, अभी ई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू एक्स है, तो इसको लिख लेना ई एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख लेना इसे? ई एक्स का होल स्क्वायर, ई टू एक्स को। ये तो हो गया tan इनवर्स वाई, और इधर पुट कर लो ई एक्स को t, तो ई एक्स को t लेट करोगे तो ई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी माइनस इंटीग्रल डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स टी प्लस सी। तो tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स टी इज इक्वल टू सी। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t का फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स y प्लस t अपॉन 1 माइनस वाई टी। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अगर प्रूव आ गया तो आपको ऐसे भी करना पड़ सकता है आगे तक पूरा रिजॉल्व, नहीं तो आपका यही आंसर निकल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, खत्म। यहीं तक ही छोड़ देना आंसर को। अगर आपसे प्रूफ नहीं करवा रहा तो यहीं तक कि टी की वैल्यू पुट कर देना ई एक्स और क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर कुछ प्रूफ करने को दे दो तो कैसे करोगे? y तो y ही है, t है ई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई ई एक्स इज इक्वल टू सी। तो y प्लस ई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई ई एक्स इज इक्वल टू टेन सी, इज इक्वल टू टेन सी। अब मुझे बताओ सी मुझे कॉन्स्टेंट ही था और टेन सी भी क्या होगा? एक कॉन्स्टेंट ही होगा। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ टेन सी को a नाम दे सकता हूँ, या नहीं देना चाहता तो y प्लस ई एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ सी ब्रैकेट 1 माइनस वाई ई एक्स। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। बेसिकली अगर ये कुछ भी प्रूफ करने को नहीं देता तो आप अपने आंसर को यहीं छोड़ देना, नीचे तक लेकर मत जाना। लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला और रिवाइज करा दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 14, tan ई एक्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इसे? पहले अलग अलग कर लेते हैं। y अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो डी वाई को एक साथ रखो पहले तो जरा, y डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। भाई ये बताओ, अब मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लेट करूँगा तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा इसका, तो मतलब माइनस की जरूरत मुझे x में है y में है? y में है, तो इस माइनस को इधर पहुँचा लो, अपने हिसाब से काम करना चाहिए। ये आ गया इधर, इधर क्या बचेगा? x ई एक्स डी एक्स कर दिया इंटीग्रेट, इधर 1 माइनस वाई स्क्वायर को लेट कर लो t, तो डेरिवेटिव आएगा माइनस 2y डी वाई डी टी। तो माइनस वाई डी वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन 2 माइनस वाई डी वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी। और एक्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसमें क्या लगेगा आपका? आई लेट। कैसे? पहला ऐसे ही, पहला क्या होगा? एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल का dx। ये लग गया। तो 1/2 डी टी अपॉन रूट टी का होगा 2 रूट टी। एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 ई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई एक्स और ये डी एक्स। 2 से 2 कट गया, ये बचा रूट टी इज इक्वल टू एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों में से ई एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब कह रहा है वाई 1 है एक्स 0 है, तो यहाँ पे y को 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 ई 0 0 माइनस 1 प्लस सी। ये तो 0 हो गया पूरा, ई 0 1, यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस सी। सी की वैल्यू क्या आ गई? 1। सी की वैल्यू आ गई 1। इसे वापसी पुट कर दो इधर, इधर वाली वैल्यू में। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स एक्स माइनस 1 प्लस 1। ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन।
लगातार वेरिएबल सेपरेबल का 40th क्वेश्चन, इनिशियल वैल्यू भी कर लिए। अब ये देखो 15th क्वेश्चन, ये कब आया, कौन साल में आया? ये आया है भाई 75 साल में एक बार, 2014 में आया था, उसके बाद 2023 में आया। परिधि हो गया, अपॉन साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। कैसे करेंगे इसे स्टार्ट, देखो अलग अलग कर लेंगे, पहले तो अलग अलग कर लेते हैं इसे। ये हो गया साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, पहले वाले में x 2 log x, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको सोच के करते हैं, बहुत ध्यान से, ऐसे नहीं भाग के चलना है कि पूरे का ही हमें करके दिखाना है, कोई इसमें ऐसी वाली बात होती भी नहीं है। मुझे पता है कि y cos y में अगर मैं cos y का इंटीग्रेट करूँगा तो sin y आएगा। जब भी कभी इस तरह से मिलता है तो आप दोनों का इंटीग्रेट ना करें, नहीं तो घूमती रहेंगी चीज़ें। इसको ऐसे ही छोड़ दें, पहले वाले को sin y को आप ऐसे ही छोड़ दें और एक लिख ले अलग से y cos y। अगर आप दोनों का इंटीग्रेट करोगे तो चीज़ें घूमती रहेगी, फिर करते रहना, फिर करते रहना, फिर करते रहना, वो ख़त्म ही नहीं होने का, लूप चलता रहेगा। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 2x log x, इसे तो कर सकते हैं अलग करके, हाँ इसको अलग करके करेंगे, इसमें कुछ वैसा नहीं है कि log x से 1/x कट जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है इसके अंदर। तो एक तो यहाँ पे फंक्शन बन गया x और एक बन गया पूरा 2 log x प्लस 1। कैसे करेंगे इसे, आइलेट के हिसाब से कौन सा पहले आता है, log पहले आता है, कौन सा फंक्शन पहले आता है, log। ये कुछ नहीं है भैया, कभी इसे समझने लगो कुछ, log पहले आ गया आपका 2 log x प्लस 1, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेट, तो हमने इंटीग्रेट करा x का, कर दिया। देन देयर द माइनस, माइनस आता फॉर्मूले के हिसाब से, इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या 2 log x प्लस 1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन ब्रैकेट क्लोज, होल का इंटीग्रेशन, हो गया दो साइड का इंटीग्रेशन। अब साइन वाई का इंटीग्रेशन, इस साइन वाई को ऐसे छोड़ देना, प्लस वाई कॉस वाई में कैसे लगेगा, आइलेट की तरह ही लगेगा, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस वाई डी वाई, ठीक है, कॉस वाई डी वाई, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आएगा, एक डी वाई। समझ में आ गई बात, यही आएगा डी वाई इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1, और x का क्या होगा जो बाहर है, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 2 log x, 2 log x का क्या बनेगा 2 अपॉन x, 1 का 0, 1 का क्या बनेगा 0, और मल्टीप्लाई x का इंटीग्रेशन कितना बना, और ये dx। समझ में आई यहाँ तक बात। अब देखो इसमें, अब ये क्वेश्चन खत्म होने के कगार पर आ गया, मैं साइन वाई का अब तक इंटीग्रेट नहीं करा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये बचेगा वाई साइन वाई। अब इस ब्रैकेट को गौर से देखना, डेरिवेटिव डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई 1 आएगा, इंटीग्रेशन 1, और 1 इंटू कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई, तो ये बचेगा साइन वाई, और बाहर है डी वाई इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, x से एक x गया, क्या बचा माइनस इंटीग्रेशन x dx, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब देखो ये साइन वाई डी वाई से साइन वाई डी वाई कट जाएगा, हमने साइन वाई को शुरू से एंड तक नहीं ओपन किया, लेकिन यहाँ आके कट गया, तो लास्ट आंसर बचा वाई साइन वाई इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, अब ये चीज़ और कट जाएगी इसमें से, कौन सी देखो, पहले मैं रब कर लेता हूँ दूसरी साइड वाले को। इसकी फोटो इस वाले की तो ले ली ना हमने। ये क्वेश्चन हो गया, छोटा भी हो गया और ख़त्म भी हो गया। इम्पॉर्टेंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ऐसा कराया। देखो भाई लास्ट में यहाँ बच रहा है वाई साइन वाई, वाई साइन वाई इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बचेगा एक्स स्क्वायर log x। 2 log x की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर बाई 2 से कर, 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर log x, और ये कितना है 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, बाहर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इससे कट गया, तो ये बचा फाइनल आंसर आपका y साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x प्लस सी। अब आपको इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है, x की 1 है और y की पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर log 1 प्लस सी। साइन पाई बाई 2 90 डिग्री 1 होता है, तो ये बचा पाई बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 log 1 होता है 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2, सी की वैल्यू क्या आ गई, ये सब आपसे यहाँ पुट कर दो, y साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x प्लस पाई अपॉन 2। तो वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, बढ़िया लगा, समझ में आया, नोट करो इसे। 16, 17, 18, 19, ज़्यादा एक छोटा मोटा क्वेश्चन और देख लेंगे, बस अब इतना बहुत है भाई। देखो क्वेश्चन करने का तो इसमें कितने ही कर लो, 50, 60, 70, बट एक अब आपको आइडिया लग गया कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है। अब बाकी क्वेश्चन तो आप कोई भी बुक उठा लो, उसमें से प्रैक्टिस करो, और हम बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे इसके, पहले एक एक टॉपिक हो जाए हमारा। अब अगले टॉपिक में हम अगली क्लास में टॉपिक रखेंगे होमोजीनियस। आज हमने पूरा का पूरा वेरिएबल सेपरेबल को ध्वस्त किया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा और, साइन एक्स साइन ए, इस पूरे को तो ए ले लो और इसको ले लो बी, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो एक ही बात पड़ती है, उससे कुछ ज़्यादा अंदर नहीं आता। y से y कट जाएगा, x से कट जाएगा x, तो ये क्या बनेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 2x अपॉन 2 साइन x, और यहाँ क्या बचेगा 2y अपॉन 2 y, तो 2 साइन x कॉस y। ये सब ले आओ, dy अपॉन कॉस y इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन साइन x dx। आगे वैल्यू 2 इंटीग्रेशन साइन x dx। dy अपॉन कॉस y को क्या लिख सकते हो, सेक y dy इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन साइन x dx। सेक y का क्या होगा, लॉग मॉड सेक y प्लस टेन y। 2 साइन x का क्या होगा, माइनस 2 कॉस x प्लस सी। सेक y प्लस टेन y प्लस 2 कॉस x इज इक्वल टू सी। अब आपको ये गिवन है x इज इक्वल टू पाई बाई 4 लॉग सेक y की वैल्यू क्या है 0, सॉरी ये गिवन है 0 और 10 के साथ गिवन है y पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस x की वैल्यू पाई बाई 4 इज इक्वल टू सी। तो ये क्या बना, लॉग सेक 0 1 10 पाई बाई 4 1 प्लस 1 2 और 2 कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2। तो कितनी वैल्यू बची इसकी, लॉग 2 प्लस रूट 2, ये सी की वैल्यू ये आ रही है, देखो जरा, लॉग 2 प्लस रूट 2। सी की वैल्यू में लॉग 2 तो नहीं आ रहा,
मैंने कहीं गलती करी है। अच्छा एक सेकंड, tan y 0 है, एक सेकेंड, तो ये log 1 बचेगा और log 1 होता है 0, √2 बचेगा बस। ठीक है भाई, ध्यान रखना, क्योंकि देखो अब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब दिमाग इतना ही काम करता है। देखो यहाँ पे देखो log sec y प्लस tan y प्लस 2 cos x और c की जगह क्या पुट कर दोगे, √2। कर पाओगे ना ये तो अब काम इतना? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसको करिए अलग अलग, कितना आएगा ये, dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस cos x अपॉन, अब कोई गलती नहीं करूँगा मैं तो अलग अलग करने की। देखो dy अपॉन 1 प्लस वाई log 1 प्लस वाई बन जाएगा, और ये क्या है 2 प्लस साइन एक्स को अगर मैं टी लेट करूँगा, 2 प्लस साइन एक्स को अगर मैं टी लेट करूँगा तो 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स ही प्लस कॉस एक्स ही होता है। तो क्या बचेगा ये माइनस, अगर मैं 2 प्लस साइन एक्स को टी लेट करूँगा तो कॉस एक्स डी एक्स ही आएगा, तो इसका आएगा माइनस लॉग 2 प्लस साइन एक्स, और दोनों लॉग में तो सी भी किस में आएगा, लॉग 1 प्लस वाई प्लस लॉग 2 प्लस साइन। अब 5 मिनट और ये हो जाए, क्लास खत्म हो रही है वाली। लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होगा, लॉग 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। कंपेयर करो 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी, 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स कितना है 0, ये गिवन कंडीशन है सी निकालने के लिए। एक्स को 0 पुट करो और करो वाई को 1, 2 प्लस साइन 0, तो 2 1 प्लस 1 2 और 2 2 ये 2 है बाहर, सी की वैल्यू कितनी आ गई, कर दो पुट इसे, कहाँ पे यहाँ पे, नहीं सॉरी यहाँ पे, गलत तो ये भी नहीं है ना। 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4, ये आ गया। अब ये मांग रहा है किसकी वैल्यू, y ऑफ पाई बाई 2, मतलब जब x को पाई बाई 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये मांग रहा है। 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, 1 प्लस वाई 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 4, तो 1 प्लस वाई कितना हो गया 4 अपॉन 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 4 अपॉन 3 माइनस 1, 1 अपॉन 3। अगर मगर कुछ नहीं है, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब बताओ क्या कह रहे हो। y आ गया 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने, लिया इसलिए कि अब तक हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा किया नहीं है इसमें। ई dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, जब लॉग लगा होता है, क्या बताया था, जब लॉग को हटाते हैं तो ई की पावर में चला जाता है, और जब ई को हटाएंगे तो लॉग आ जाएगा उधर, क्या बन जाएगा। देखो जैसे मैं मान लो कि मैं दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग ई dy/dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो dy/dx आगे आ जाएगा, ये तो प्रॉपर्टी होती है इसकी, dy/dx ऑफ लॉग ई, और इसमें आगे आ गया तो क्या बनेगा 2 log x, log e की वैल्यू 1 होती है, dy/dx इज इक्वल टू 2 log x, dy/dx इज इक्वल टू 2 log x। dy को एक तरफ रखो, 2 को बाहर निकालो, अंदर लिखो log x dx। अरे log x dx का इंटीग्रेशन मैं पहले भी करा चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। dy का तो होगा y 2 ब्रैकेट log x का क्या मल्टीप्लाई करते हैं 1 की, पहला ऐसे ही मतलब log x ऐसे ही मल्टीप्लाई, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज log x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन ब्रैकेट क्लोज dx। y इज इक्वल टू 2 टाइम 1 का x log x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रेशन x और बाहर क्या है dx, x कट जाएगा, ब्रैकेट रिक्लोज कर पे आए हम, करनी पड़ेगी भाई यहाँ भी क्योंकि 2 लगा रखा है बाहर, 2 यहाँ पे क्या आ गया x log x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, खत्म फिनिश।
ठीक है, 19 करो आप खुद। 19 इजी क्वेश्चन है, मुझे उसका आंसर चाहिए बस। इतने में एक क्वेश्चन बढ़िया था नहीं कर दो भैया। 19 दिया था आपको करने के लिए, हो गया। अरे जल्दी हाथ चलाओ भाई। डी वाई को तो इधर रोक लेना, कोई मजाक नहीं करता। सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10 वाई। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ ये खुद आप देख लेना अभी से। ये उधर जाके क्या होगा, देखो ये पूरी टर्म उधर जाके होगी माइनस। कैसे लिखी जाएगी, ई एक्स 10 वाई, नहीं 10 वाई तो हट गया, 10 वाई तो हम इधर ले आए ना। हाँ क्या आएगा अपॉन में 2 माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10 वाई डी वाई इज इक्वल टू, नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ई एक्स अपॉन ई एक्स माइनस 2 डी एक्स। अच्छा मुझे ये पता है कि जब मैं 10 वाई को कुछ लेट करूँगा तो 10 वाई का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग मॉड 10 वाई, और इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ई एक्स माइनस 2 प्लस लॉग सी। ये लिख सकते हैं इसे। तो लॉग ए इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो ये क्या बचेगा, लॉग 10 वाई माइनस लॉग ई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग सी। कंपेयर करोगे तो 10 वाई इज इक्वल टू ई एक्स माइनस 2 इंटू सी, तो 10 वाई इज इक्वल टू सी टाइम ई एक्स माइनस 2। 10 वाई इज इक्वल टू सी टाइम ई एक्स माइनस 2। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, जब हमारे सारे 19 तक क्वेश्चन हो गए, एक मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया 20, और ये मैं ऐसा क्वेश्चन आपको एक करा चुका हूँ। लास्ट में मैंने सारे देख लिया, हमारे हर तरह का क्वेश्चन हो गया। आप कोई यही कहने लगे कि सर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं हो तो अलग बात है, बाकी मैंने देखा कि हर तरह का क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। इसमें क्या करेंगे, देखो ई एक्स माइनस वाई को मैं लिखूंगा ई एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। ई की पावर माइनस वाई को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर माइनस वाई ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई वाई का ई वाई ही होगा, ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स ही होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, और लास्ट आ जाएगा प्लस सी। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, इजी से ही हमने स्टार्ट की, इजी से ही एंड किया, बीच का रास्ता टफ रखा, किसी को पता ही नहीं चला, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा आज कौन सा खत्म हो गया, वेरिएबल सेपरेबल पूरा खत्म हो गया है। एक बार घर जाके से पढ़ लेना तो और ढंग से हो जाएगा। ठीक है।